अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 10 की फ़िज़िक्स के यूनिट 11 के न्यूमेरिकल्स। यूनिट 11 है हमारे पास साउंड। फर्स्ट न्यूमेरिकल में वो हमसे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, कि आपको स्पीड फाइंड आउट करनी है साउंड इन एयर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और टेम्परेचर आपको गिवन है कितना, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। Given that the speed of sound at 0 डिग्री सेंटीग्रेड is 331 मीटर पर सेकेंड, और जो आपको गिवन स्पीड है उसका टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस इट मीन्स आपको यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। चलिए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे डेटा में गिवन डेट क्या है हमारे पास, टेम्परेचर गिवन था कितना, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको यहाँ डिग्री को हम चेंज करेंगे किस में, केल्विन में। तो केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 50 को प्लस कर देंगे 273 से, तो आंसर क्या आएगा, 323 केल्विन। स्पीड हमें गिवन थी कितनी, 331 मीटर पर सेकेंड। तो फाइंड आउट क्या करनी थी आपको, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो इसको हमने यहाँ पे साथ स्मॉल टी से शो कर दिया है, क्योंकि हमारे पास दो गिवन थी स्पीड। तो जो गिवन थी उसको हमने VO से डिनोट कर दिया है। सॉल्यूशन लिखेंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू V0 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट T अपॉन 273। अब ये T कौन सा है, जो आपको गिवन टेम्परेचर है वो आपने यहाँ पे पुट करना है। V0 कौन सी है वेलोसिटी, जो आपको गिवन है, और VT आपको फाइंड आउट करनी है। तो हमने लिख दिया V0 की जगह 331 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट T की वैल्यू क्या है हमारे पास, 323 अपॉन 273। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, 323 को डिवाइड कर देंगे 273 से। आंसर क्या आएगा हमारे पास, 1.183। अब हम क्या करेंगे, इसका रूट ले लेंगे। आंसर क्या आएगा हमारे पास, 1.087। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 331 से। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 360.03, और यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। अब सेकेंड न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास, अ पर्सन हैज़ एन ऑडिबल रेंज फ्रॉम 200 हर्ट्ज टू 20 hertz to 20 kilohertz. What are the distinct wavelength of sound waves in air corresponding to these two frequencies? Take the speed of sound in air as 340 मीटर पर सेकेंड। अब आपको दो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे गिवन है, एक है 20 हर्ट्ज और दूसरी है 20 किलो हर्ट्ज। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने फाइंड आउट करना है वेव लेंथ। वो आपसे यहाँ से कह रहा है क्या फाइंड आउट करना है, वेव लेंथ। अब आपको दो फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपको इन दोनों की क्या मालूम करनी है, वेव लेंथ। तो इट मीन्स λ1 λ2, और गिवन क्या है आपको, स्पीड गिवन है दोनों की 340 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए डेटा बनाते हैं। हमने डेटा बनाया कि गिवन डेट में क्या था, F1 था हमारे पास 20 हर्ट्ज, F2 था 20 किलो हर्ट्ज। तो जब यहाँ से किलो हटाएंगे तो किलो का मतलब क्या होता है, आप 10⁻³ भी लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई बाय 1000 भी लिख सकते हैं। तो 20 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 1000 से तो आंसर क्या आ जाएगा, 20,000, और यूनिट किस में चेंज हो जाएगी, हर्ट्ज में। स्पीड वेलोसिटी गिवन थी या स्पीड कह रहे हैं, एक ही बात है, कितनी, 340 मीटर पर सेकेंड। फाइंड क्या करना है आपको, λ1 λ2। सॉल्यूशन लिखेंगे। फर्स्ट फॉर λ1, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, वेवलेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं, किसकी, 1 की। जब आप λ1 फाइंड आउट कर रहे हैं तो आप फ्रिक्वेंसी भी कौन सी रखेंगे, F1 वाली। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, V = F लैम्डा। तो हमने यहाँ पे F के साथ भी 1 लगा दिया और लैम्डा के साथ भी 1 लगा दिया। तो स्पीड की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट की, कितनी गिवन थी, 340 = F1 कितनी गिवन है, 20 मल्टीप्लाई बाय λ1। अब ये 20 यहाँ लैम्डा के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, 340 के नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इसको हम डिवाइड करते हैं।
340 डिवाइडेड बाय 20। तो आंसर क्या है हमारे पास 17 और यूनिट क्या आ जाएगी मीटर। इसी तरह फॉर लैम्डा 2, अब हम लैम्डा 2 के लिए कर रहे हैं तो फार्मूला सेम यही लगेगा, बस यहाँ पे F1 लैम्डा 1 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा F2 लैम्डा 2। स्पीड दोनों में सेम रहेगी तो स्पीड हमने यहाँ लिख दी 340 इज इक्वल टू F2 हमारे पास कितना गिवन था 20 हर्ट्ज़। तो आपके पास आपने यूनिट्स को भी देख के चलना है, अगर आपके पास इस टाइप की यूनिट्स हो तो आपने उसको कन्वर्ट करना है उनकी ओरिजिनल यूनिट्स में, देन आपने सॉल्व करना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 340 इज इक्वल टू F2 की वैल्यू क्या है 20,000 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा 2। अब ये 20,000 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हम इसको डिवाइड करते हैं 340 डिवाइडेड बाय 20,000। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 0.017। अगर आप इसको साइंटिफिक में लेकर जाएं 29, तो आंसर आपके पास क्या आएगा। अब आप देखें ये पॉइंट यहाँ पर है, अगर आप इस पॉइंट को 1 2 3 यहाँ पे 1.7 है ना, अगर आप इसको 7 के बाद लेकर जाएं पॉइंट को तो यहाँ पे पावर क्या आ जाएगी 10 की पावर -3। अगर आप शॉर्टली वहाँ पे नहीं समझ आ रहा तो आप ऐसे ही देख सकते हैं, इस पॉइंट को अगर हम यहाँ शिफ्ट करें 1 2 3 तो इसका मतलब क्या होगा कि 17 इंटू 10 की पावर। अब क्योंकि हम आगे से पीछे की तरफ आ रहे हैं तो पावर किस में आएगी -3 में। अब -3 का मतलब क्या होता है मिली, तो हमने यहाँ पे 10 इंटू -3 की जगह क्या लिख दिया मिली, और इसकी अपनी यूनिट क्या है मीटर। क्योंकि आपको जो सवाल में है वो आपसे इस तरह कहा गया था कि एक आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है मीटर में और दूसरी मिलीमीटर में। तो आप चाहे तो ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, अगर ना भी करें तो तब भी इसका मतलब क्या होता है मिली। तो आप ना भी चेंज करें तो तब भी समझ में आ रहा होगा बोर्ड वाले को कि क्या है मिलीमीटर। न्यूमेरिकल नंबर 3 क्या है हमारे पास, अ शिप यूजेस अल्ट्रासोनिक पल्सेस टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सबमरीन beneath the ship. A sound pulsing is transmitted into the sea and the echo from the seabed is received after 40 सेकेंड। द स्पीड ऑफ साउंड, यहाँ मीटर नहीं आएगा जस्ट सेकेंड है, ओके ये मिस प्रिंट हो गया इस वजह से। द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज़ 1480 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द डीपनेस ऑफ द सबमरीन। अब आपको यहाँ पर देखें कि वो आपको यहाँ पे उसने क्या क्या गिवन है। हम डेटा बनाते हैं सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा बनाया। अब क्योंकि देखें टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड, अब क्योंकि जब उसने मीटर लगा ही दिया है तो हमें पता है इस मीटर का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा था 10 की पावर -3। तो यहाँ पे हमने जो है इट मीन्स हमें 40 को डिवाइड करवाना है किससे 1000 से। 10 की पावर 3 का मतलब यही होता है, तो हमने 40 को डिवाइड करवा दिया किससे 1000 से। तो आंसर क्या है हमारे पास 0.04 सेकेंड। तो अगर आप सवाल देखें तो वो आपसे सवाल में क्या बात कर रहा था इको, कि आप जो है आप जब उसकी डीपनेस फाइंड आउट करेंगे तो आप जो है वो उसकी आवाज़ जो है वो इको के तक लेंगे। इको का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम बोल रहे हैं तो जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज़ क्या होती है आगे जाती है और रिफ्लेक्ट होकर बैक हमारे कानों तक हमें ख़ुद को भी सुनाई देती है। तो इको का मतलब ये होता है कि आप जो बोल रहे हो तो आपकी आवाज़ जो है फॉर एग्जांपल सामने बंदे तक जा रही है, तो बस इतने तक का आपको जो है वो टाइम निकालना है। और जबकि वो आपको टोटल टाइम दे रहा है कि आप अगर किसी बंदे से बात कर रहे हो तो आपकी आवाज़ उस तक जा रही है और जाने के बाद रिफ्लेक्ट होके बैक आपको, अब हम देखें ना हमें हमारी आवाज़ खुद को भी सुनाई देती है, तो इट मीन्स हमारी आवाज़ जो है वो उस बंदे तक जाकर बैक पीछे हमारी तरफ होती है। तो इको का मतलब ये होता है कि एक तरफ का डिस्टेंस।
तो हमारे पास ये टाइम टोटल गिवन है, तो हमें एक तरफ का टाइम चाहिए, तो हम क्या करेंगे 0.04 को डिवाइड करवा देंगे 2 के साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.02 सेकेंड। अब वेलोसिटी हमारे पास गिवन है कितनी 1480 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी, तो हम इसको डी से ही शो करेंगे। सॉल्यूशन लिखेंगे, हमें पता है आप लोगों ने पढ़ा होगा वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ डिस्टेंस को हमने डिनोट किया है d से अपॉन टाइम। अब यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी गिवन है कितनी 1480 इज इक्वल टू d अपॉन टाइम कितना गिवन है जो हमने निकाला था वो लिखेंगे 0.02। अब 0.02 यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई। पहले इसको चेंज कर लेते हैं नॉर्मल में। अब क्या है 1480 मल्टीप्लाई बाय 0.02, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 29.6। अगर आप चाहें तो आप इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 30 और यूनिट क्या आएगी मीटर। लास्ट न्यूमेरिकल है एट नाइट बैट्स इमिट पल्सेस ऑफ साउंड टू डिटेक्ट देयर प्रे। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड। A bat emit a pulse of the sound of wavelength 0.0080 meter. Calculate the frequency of the sound. अब पहली चीज़ वो आपसे क्या कह रहा है कि आपने क्या फाइंड आउट करनी है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपको गिवन है, स्पीड उसने आपको ऊपर दे दी थी। नेक्स्ट कह रहा है द पल्स ऑफ साउंड हिट्स इट्स प्रे एंड इज रिफ्लेक्टेड इन द बैट। द बैट रिसीव द पल्स 0.10 सेकेंड आफ्टर इज इमिटेड। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पल्स ऑफ साउंड ड्यूरिंग दिस टाइम। अब यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और अब कह रहे हैं कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ प्रे फ्रॉम द बैट। अब ये जो डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है ये कौन सा करना है कि एक चमगादड़ है, ठीक है, बैट है आपके पास। अब वो क्या है, ये क्या है, इसका शिकार है, ठीक है। तो अब उस शिकार से लेकर वापस उस तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है। जबकि थर्ड में वो आपसे क्या कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ प्रे फ्रॉम द बैट। अब उस बैट का जो है अपने शिकार से तक का कितना डिस्टेंस है, मीन्स यहाँ पे आपको सिंगल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और सेकंड में आपको टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो चलिए डेटा बनाते हैं अपना। हमने डेटा बनाया है, गिवन डेट क्या है, स्पीड v इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ हमारे पास गिवन थी 0.0080 मीटर। फर्स्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना था फ्रीक्वेंसी, सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल बाय पल्स जिसको हमने डिनोट किया है एस से। फिर उसने हमें कहा था डिस्टेंस ऑफ प्रे फ्रॉम बैट, तो उसको हमने डिनोट किया है डी से, क्योंकि ये दोनों ही डिस्टेंस है। फ़र्क कितना है, ये टोटल डिस्टेंस है और ये जस्ट आपको उस बैट का जो है अपने शिकार तक का उसका कितना फासला है वो फाइंड आउट करना है। अच्छा, टाइम हमें गिवन था 0.10 सेकेंड, तो इसमें भी सेम वही बात हो रही है इको की। तो यहाँ पर जो है हम अपने टाइम को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास टाइम क्या आ जाएगा 0.05 सेकेंड। जिस भी न्यूमेरिकल में आपके पास इको की बात हो रही होगी तो उसमें आप टाइम जो है वो एक तरफ का लेंगे, टोटल टाइम नहीं लेंगे। और एक तरफ का टाइम करने के लिए आप क्या करेंगे कि जो टोटल टाइम है उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। सॉल्यूशन लिखा, पहले हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v भी हमें गिवन है, लैम्डा भी गिवन है, वैल्यूज पुट करते हैं। v की जगह आएगा 340 इज इक्वल टू एफ फाइंड आउट करना है मल्टीप्लाई बाय 0.080। अब ये f के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, 340 के पास शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो आप इसको डिवाइड करते हैं, 340 डिवाइडेड बाय 0.0080। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 42.5 और यूनिट क्या आ जाएगी हर्ट्ज़। अब सेकंड चीज़ क्या है, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है टोटल।
उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे। हमें पता है वेलोसिटी का फार्मूला होता है v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस टू t। यहाँ पे क्या हो रहा था, डिवाइड, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। वेलोसिटी हमारे पास गिवन है कितनी, 340। टाइम हमने निकाला था 0.05। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 340 मल्टीप्लाई बाय 0.05, तो आंसर आ जाएगा 17 और यूनिट क्या आएगी, मीटर। अब आपको क्या करना है, एक तरफ का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो जो आपने टोटल डिस्टेंस निकाला है, आप उसको जो है वो डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आपके पास एक तरफ का डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया d इक्वल टू s अपॉन 2, कि जो आपके पास टोटल टाइम आया है उसको आप डिवाइड कर दें 2 से। तो टोटल टाइम हमारे पास क्या आया था, 17। तो 17 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 8.5 और यूनिट क्या आएगी, मीटर। तो आई होप आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। थोड़े डिफ़िकल्ट थे बट इतना भी नहीं है थे, बस सारी बात जो है वो समझने की होती है। अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए तो वो चीज़ आपके लिए सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।